हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसके जो ब्रांच है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए, ये जो वीडियो है आपके लिए वो क्लास 11 से लेकर के आप जो भी आप जब भी अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस पढ़ते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए समझते हैं हम। जो अकाउंटिंग है इसके ब्रांचेस हैं 9, टोटल है हमारे पास 9। पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, फंडिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फाइनली आता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। यदि हम क्लास 11th की यदि बात करें तो इसमें सिर्फ 3 आते हैं, स्टार्टिंग के शुरू के 3 हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। बट एज पर वी कैन से दैट एज फॉर द नॉलेज, हो सकता है नॉलेज के लिए यदि हमको चाहिए तो ये सभी का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बट आप लोग स्टार्टिंग के 3 को तो पढ़ ही लीजिए यदि 11th के बच्चे देख रहे हैं तो। और हायर एजुकेशन के यदि देख रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है हमको, कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड बात होगी, ठीक है ना। जैसे कॉस्ट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, एक फंडामेंटल ब्रांच बोला जाता है इसको, जो कि हमको किस प्रकार का, देखिए मैं आपको अपने मतलब इसका क्रक्स बता रहा हूँ। आप यहाँ से आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली देखा क्या जाता है, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ आ रखा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो प्रोवाइड करवाता है हमको रेगुलर बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बनाने के लिए। तो गुड्स के जो प्राइसिंग होता है उसमें किस प्रकार से उसकी प्राइसिंग किया जाए जिससे जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम आए, मतलब खर्चा कम हो, आउटपुट ज़्यादा निकले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस चीज़ का अकाउंटिंग करता है, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग करता है कि किस चीज़ का कितना प्राइसिंग रखा जाना चाहिए और कौन से गुड्स के किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाएगी। तो विच मीन्स कॉस्ट से रिलेटेड जिसमें बात होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है ना। आगे आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्ले एन क्रिटिकल रोल, एक क्रिटिकल रोल निभाता है अकाउंटिंग डोमेन। इट हेल्प अस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, समराइज करवाता है और रिपोर्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। देखिए नाम से इसमें भी देखो, हर एक के नाम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग। तो देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है अकाउंटिंग, किस प्रकार की अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियली डाटा हमको बताता हो, जो कि फाइनेंशियली रिपोर्ट देता हो। देखिए यहाँ पे बोल रखा है ना, रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिपोर्ट बना करके देता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू एस्टेब्लिश द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर के काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखता है, उनको फॉलो अप करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बताता है फॉर द, बोल सकते हैं बेटर बजटिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड हमको बात बताई जाती है। थर्ड आता है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग वी कैन से दैट, जिसमें ऊपर के जो दोनों अकाउंटिंगों को देख करके, यदि दोनों ऊपर के दोनों अकाउंटिंग है, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया और जो हमारा तो जो सेकंड वाला जो अकाउंटिंग था वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यदि वो दोनों अच्छे से हुए हैं तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा हेल्पफुल कर सकता है। मैनेजरियल समझ में आ रहा होगा, मैनेजर एक बेटर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इट फोकस द प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, में बताया था कि यदि प्रोवाइड करवाया जाए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए, तो जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है, वी कैन से दैट, यहाँ पे बोल रखा है कि इंटरनल मैनेजमेंट एनहेंस डिसीजन मेकिंग, वो अपना एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। देखिए जब भी इंफॉर्मेशन आपको सही से अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और आप अच्छे से फाइनेंशियल अकाउंट कर सकते हैं। और एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आप एक बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं वेन एवर, जब वो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग जो यूज़ करेंगे, जो उनको अकाउंटिंग को देखेंगे, वो एक बेटर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि उनके लिए जो अकाउंटिंग है वो किस प्रकार से की गई है। तो बोल सकते हैं एक बेटर डिसीजन के लिए हमारे लिए जो मैनेजर अकाउंटिंग है वो आपको बताता है। तो मैनेजर को भी आसानी पड़ती है यदि अच्छा सही तरीके से यदि अकाउंटिंग हुई है, तो वो हेल्प करता है उनके इंटरनल प्लानिंग के लिए, तो बेटर कंट्रोल होता है उनके लिए, ठीक है ना।
फोर्थ आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एनालाइजिंग, जो कि एनालाइज करता है रिपोर्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से ये करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। देखिए आप इस लाइन को भूलना मत, इस लाइन को आप याद रखो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टैक्स अकाउंटिंग है, तो कौन सी अकाउंटिंग की जाएगी? टैक्स रिलेटेड। तो टैक्स पर्पस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया जाता है उसको टैक्स अकाउंटिंग बोला जाता है बाय टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी के द्वारा अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स, किस प्रकार के टैक्स को ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, विच मीन्स कम से कम टैक्स आए, ठीक है ना, और ये हेल्प करे उनके टैक्स बर्डन के लिए, क्योंकि टैक्स अकाउंटिंग ऐसे किया जाता है ताकि 2 रुपये हम फालतू भी ना दें और 2 रुपये हमारे पास बचे भी नहीं। कुल मिलाकर वैसे तो हर एक कंपनियां टैक्स बचाती हैं, और टैक्स बचाने का एक सही तरीका होगा कि जब आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से टैक्स अकाउंटिंग कर रखा होगा, ठीक है ना। तो वहां से आप याद रखना, एक तो ये वाली लाइन याद रखना, और दीज एस्पेक्ट्स हेल्प टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन विद इन इट, ठीक है। ये टैक्स बर्डन को कम मिनिमाइज करता है। होप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा। अब समझते हैं हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो देखिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग चैलेंजेस एड्रेस द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए नाम से है ये भी, देखिए हर एक को नाम से आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो इंटरनेशनल का मतलब हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विच मीन्स पूरा का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे किए जाएंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए होंगे, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व navigating diverse accounting principle and regulation to ensure the consistency in financial reporting, which means कह सकते हैं जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है, ग्लोबलाइजेशन पे पहुंच चुका है, तो अकाउंटिंग भी करना जरूरी है। तो इनके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब सेट किए जाते हैं, और ये सब हम जो पढ़ाई करते हैं वो किस में करते हैं हम लोग? ये करते हैं हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल के लेवल पर जो भी बात होती है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग में होगा। अब आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड अकाउंटिंग इज प्राइमरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो फंड अकाउंटिंग किया जाता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ठीक है ना। ये वही लोग सेटअप करते हैं। एंड गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही होती हैं। हालांकि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड, एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड है। फंड अकाउंटिंग सेग्रीगेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू डिस्टिंक्ट फंड। अलग अलग फंडों से इनको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। ईच फंड डेजिग्नेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और जो भी फंड कलेक्ट किया जाता है वो इस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि ये जो वाला फंड है वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर वो एक्सपेंसेस होगा, यहाँ पर खर्चा होगा, ठीक है ना। अगला आता है हमारा 7 नंबर पे, वो आता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग वैसे है क्या? ऑडिटिंग इज द विक्टल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, एक ब्रांच है। ये भी एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। देखिए ऑडिटिंग का मतलब, जैसे हम लोग एक वर्ड समझते हैं एडिट, एडिट करना मतलब क्या होता है? उसमें करेक्शन करना। तो ऑडिटिंग का भी काम यही होता है। बोल रखा है यहाँ पे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसको क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है कि क्या जो अकाउंटिंग किया गया है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। क्या उसकी जो रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या एक्यूरेसी है, उसमें कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है कि नहीं है, उसमें सेफ गार्ड है कि नहीं है। ये बोल रखा है, देखिए सब वर्ड इंटरनल ऑडिटिंग एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लायंसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें सही तरीके से यूज किए हैं या नहीं। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, जो असेट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की संपत्तियां हैं वो क्या सेफ है या नहीं है। इस प्रकार से कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटिंग में किया जाता है। ऑडिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको पार्ट, ठीक है ना। 8th आता है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल प्रोसेस। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है। इट इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम। ये क्या करता है? हमारे जो सिस्टम होता है उसको फाइनेंशियल क्या करता है? ये सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। दिस सिस्टम कैप्चर प्रोसेस स्टोर एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनहेंस
द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए, तो क्या है इसमें स्टोर करके रखा जाता है प्रोसेस, जो कैप्चर उनको सब रिकॉर्ड करके रखा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि जो अकाउंटिंग है उसको और ज़्यादा इफिशियंसी बनाई जा सके और अच्छे से बनाया जा सके। आपका जो फाइनल आता है हमारा वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो देखिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बोल रखा है गवर्नमेंट फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट इसको अकाउंटिंग कर रही है, विच मीन्स गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है। फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो जितने भी प्रकार की जो भी अकाउंटिंग होगा यहाँ पे वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के बिहाफ पे होगा और गवर्नमेंट सेक्टर से होगा। पब्लिक सेक्टर को भी गवर्नमेंट सेक्टर बोला जाता है। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ट्रैक द मैनेज द पब्लिक फंड्स, ठीक है। पब्लिक फंड्स इसमें मैनेज किए जाते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है और लीगल होता है, कुल मिलाकर के रेगुलरिटी होती है। इसमें लीगल तरीके से काम किया जाता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को, तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को गवर्निंग किया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो होप सो आपको ये पूरे जो 9 ब्रांचेस है अकाउंटिंग के वो आपको समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकती हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडी एंड वेरियस टाइप्स के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।